हाय स्टूडेंट्स, आज हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में सारा स्टडी करेंगे डिटेल में। जनरली इस कैटेगरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेई एडवांस्ड लेवल में और यहाँ तक कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो अब आप देखिए, वैसे तो ये 3 तरह के ग्राफ्स है, बट आज की हम इस वीडियो में सिर्फ 2 तरह के ग्राफ्स देखेंगे। पहला जो साई वर्सेस आर, और दूसरा ग्राफ हम देखेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो इन ग्राफ्स में क्या कैसे कर्व्स बनेंगे, कैसे ऑर्बिटल्स, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के ग्राफ्स किस तरह से, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, वेव फंक्शन हैं, और कैसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जो रेडियल नोट निकाल के ग्राफ्स बनेंगे, वो सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल, वो कहाँ से ग्राफ शुरू होंगे, इन टर्म्स को कहते क्या हैं, ये किस तरह से चलेंगी। तो 1 बाय 1 हम आज इस वीडियो में देखेंगे, और आप लास्ट तक इस वीडियो में अगर रहेंगे तो आपको ये दोनों तरह के जो ग्राफ्स है वो आपके टिप्स पे आ जाएंगे। तो इन टर्म्स को क्या कहते हैं, किस तरह से ये सारी डिनोशन आज हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये साई, इसको हम बोलेंगे साई। ये हमें वेव फंक्शन के बारे में बताएगा, ये करेगा हमें वेव फंक्शन के बारे में बताएगा। 1 बाय 1 हम सभी टर्म्स को देखेंगे। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास साई स्क्वायर। ये जो साई स्क्वायर है ये हमें क्या बताएगा, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्पेस। ये जो +1 का कोर्स है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा। आप अपने स्कूल लेवल में देखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि साई स्क्वायर की क्या सिग्निफिकेंस है और साई की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह से ये दो आपने ये जो सिंबल्स हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए, साई और साई स्क्वायर। अब ये जब आर, यहाँ पे क्या आर है, क्या आर जो है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो ये बताएगा आर। तो इस तरह से आपने ये जो सभी सिंबल्स हैं वो देख लिए। इनके बाद आप देखिए, अगर आप फर्दर देखें तो ये साई ओवर आर, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा साई ओवर आर रेडियल वेव फंक्शन। ये हमें रेडियल वेव फंक्शन बताएगा। थोड़े से जो ये सिंबल्स हैं ये आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आपको पता लग जाएगा। और ये जो साई स्क्वायर बाय आर, ये हमें क्या बताएगा, ये बेसिकली साई स्क्वायर बाय आर है, ये डेंसिटी को डिनोट करेगा। इट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस तरह से ये आपने ग्राफ्स देखने हैं। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने ये जो हमारे पास ये, इसको आर लिखा हुआ है और इसको आर स्क्वायर लिखा हुआ है। हम फर्दर किस तरह से ग्राफ्स बनाएंगे, आप देखिए। ग्राफ्स के लिए बिल्कुल डरना नहीं और बड़ा फोकस्ड आपने रहना है। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे जो ग्राफ वो साई बाय आर, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों साइड्स पे मूव कर सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों साइड्स पे ये मूव कर सकता है। दूसरा, आपको रेडियल नोड्स के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ रेडियल नोड्स के ऊपर फोकस करना है। और रेडियल नोड्स आपको पता है n-l-1, और n है क्या, n है प्रिंसिपल, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े तो हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। इसी तरह से l, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n और l की वैल्यू निकालते कैसे, आपने याद रखना है n-l ऑर्बिटल, n-l ऑर्बिटल। ये जो पहली वैल्यू होगी किसी भी, जैसे मैं एग्जांपल लूँ 1s की,
तो n होगा 1, l कितना होगा 0। तो इस तरह से आपने चलाना है। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम फर्दर इसके ग्राफ्स बना सकेंगे। और किस तरह से चलेगा देखिए, हम ड्रॉ करने लगे हैं इनके ग्राफ्स। पहले एक और पॉइंट चलो आप याद रखिए, इस पॉइंट में आपने याद रखना है एस ऑर्बिटल का जो ग्राफ है, जो एस ऑर्बिटल का ग्राफ है वो हमेशा मैक्सिमम से शुरू होगा, हमेशा मैक्सिमम से शुरू होगा। और पी डी फर्दर इन ऑर्बिटल्स का जो ग्राफ है वो मिनिमम से शुरू होगा। मिनिमम हम किसको बोलते हैं, ओरिजिन को। आप और भी कह सकते हैं जीरो, और ज़ीरो से शुरू होगा। तो हम बनाने जा रहे हैं इन ग्राफ्स को, आप नोट डाउन करिए ये सारे पॉइंट्स और फर्दर हम यहाँ पे मूव करेंगे। देखिए सबसे पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ 1s ऑर्बिटल। अगर आपको 1s ऑर्बिटल का साई बाय एस ग्राफ बनाना आ जाए तो आप किस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए पहला पॉइंट, आपने इनकी रेडियल नोड्स निकाल ली है। रेडियल नोड्स का फार्मूला n माइनस एल माइनस 1, बड़ा सिंपल हम चलेंगे, n माइनस एल माइनस 1। तो देखिए इसे हम रब करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा फोकस करके चलिए, कॉम्प्लेक्स इतना भी नहीं है, बट ये कि कुछ टर्म्स याद रखने वाली हैं और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे बनाने लगे। आप चाहे इस ग्राफ को ऐसे ले लीजिए या आप इसको इस तरह से ले लीजिए, दोनों तरह से ये एप्लीकेबल है। अब होगा क्या, ये हमारे पास आ गया साई और ये आ गया हमारे पास आर। तो चेक करिए 1s में n कितना है 1 माइनस एल कितना है 0 माइनस 1। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो नोड, तो नोड यहाँ पे ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए हम s का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू करेंगे और ये पॉजिटिव साइड ही रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आ गया पॉजिटिव। अब देखिए इसमें अभी नोड आपको पता नहीं लगी, हम फर्दर अगर इसमें देखें तो ये भी सेम ही है, ये इस तरह से आएगा। अभी ये नेगेटिव की तरफ गया नहीं तो ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा। ये तो हो गए 1s के ग्राफ्स। अब हम 2s के ग्राफ्स बनाएंगे। पहले हमने सिग्मा एस और फिर सिग्मा स्क्वायर एस के ग्राफ बनाने। अब देखिएगा फर्दर हम बात करें 2s ऑर्बिटल की। अगर अब 2s ऑर्बिटल का सिग्मा बाय आर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से चलेगा, पूरा फोकस करिए। देखिए ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया, ये आ गया सिग्मा और ये आ गया हमारे पास आर। तो क्या करना है, आपने नोट निकालनी है। मैं यहाँ पे रेडियल नोड निकालने जा रहा हूँ। रेडियल नोड, तो रेडियल नोड का फार्मूला n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना बेटा 2, l कितना जी 0 माइनस 1। तो अब आ गई नोड 1। अब नोड को किस तरह से यहाँ पे हमने दर्शाना है, कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएंगे। देखिए ये जो टर्म्स हैं, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें है उतने ज़्यादा इनके जो क्वेश्चंस है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इवन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में भी इसका एक प्रॉपर जो सेगमेंट है और काफ़ी स्कोरिंग जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आता है। तो आपने इसको फोकस करना है। देखिएगा कोई इतना टिपिकल है नहीं, बस आपने ये जो मेरी वीडियो के इसको प्रॉपर ग्राफ बना के चलना है और इनके नोट्स बनाने और क्लियर कट आपने चलना है। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करिए। एनीवेज अब हम चलते हैं फर्दर। ये देखिए एक नोड है तो एस का मतलब हमने मैक्सिमम से शुरू होंगे। तो आप देखिए ये हम मैक्सिमम से शुरू हो रहे हैं। अभी नोड हमारे पास एक है तो ये इस तरह से जाके यहाँ तक। अब नोड ये दिस इज नोड, ये हमारे पास क्या है नोड, एक नोड है, एक नोड। मैंने आपको पहले ही बताया एस के जो सिग्मा और आर के ग्राफ्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे मूव कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, ये पॉजिटिव आ गया और ये आ गया नेगेटिव साइड। अब आप 3s का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3s में अब देखिए बड़ा फटाफट अब आप ये चीज़ें कर पाएंगे। 3s का ग्राफ किस तरह से, 3s
इसमें नोड कितनी आएगी, रेडियल नोड, दैट विल बी n माइनस माइनस वन, आ गया 3 माइनस 0 माइनस 1, तो नोड कितनी आ गई 2। अब अगर इसी के हम सामने ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हैं 3s का, तो ये आ गया सिग्मा और ये r साई। अब देखिए इधर ये ओरिजिन s है, तो किस तरह से चलेगा, ये मूवमेंट नीचे की तरफ और ये देखो इधर। अब ये आ गई हमारी पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड और ये भी हमारी पॉजिटिव साइड। अब टू नोड्स किस तरह से, टू नोड्स देखिए ये आ गई नोड, कुछ भी नहीं है ज़्यादा टिपिकल, एक नोड ये और एक नोड ये। तो बताइए कोई है इसमें किसी तरह की दिक्कत। पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, अगर हम साई बाय आर का ग्राफ बना रहे, जैसे साई बाय आर का ग्राफ है, तो पहला पॉइंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ मूव कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर एस ऑर्बिटल आते हैं तो वो कहाँ से, मैक्सिमम से शुरू होंगे। और तीसरा आपने रेडियल नोड निकालनी है n माइनस एल माइनस 1 से। और उसके अलावा और आपको कुछ याद नहीं रखना, बस 2s 1s 3s ये सारे ग्राफ्स ओरिजिन से शुरू होंगे, जो s के ग्राफ्स आ जाएंगे। अब चलिए आगे हम बनाने जा रहे p के, p और d दोनों देख लें। देखिए p और d इस तरह से आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, और इससे आपको जो फर्दर और भी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिशन्स में बन सकेंगे वो आप करने के कैपेबल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे p ऑर्बिटल, अगर p ऑर्बिटल आ जाए या d ऑर्बिटल, ये दोनों का ही हम यहाँ पे केस कर लेते हैं अभी, d ऑर्बिटल, तो इनके ग्राफ्स में आपने ये देखना है कि बस यही पॉइंट याद रखना है कि ये कहाँ से शुरू होंगे, मिनिमम से। ये मिनिमम से या 0 0 से, या इसको आप क्या बोलेंगे, ओरिजिन से शुरू होंगे। तो देखिए किस तरह से, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 2p ऑर्बिटल की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने 2p ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा, साई बाय आर। तो साई बाय आर का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना, देखिए सबसे पहले बच्चों आप रेडियल नोड निकाल लीजिए। ये रेडियल नोड निकालेंगे, रेडियल नोड का क्या फार्मूला, n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना है इसमें 2, l कितना है p के लिए 1 माइनस 1, तो हमारे पास कितनी आ गई 2 माइनस 1 माइनस 1, ये आ गई हमारे पास 0। तो ये 0 हमारे पास नोड है। तो चलिए हम ये ग्राफ बनाएंगे, देखिए किस तरह से, ये साई और ये आर। अब आपने क्या याद रखना, मैंने बताया जो पी के ग्राफ है वो मिनिमम से यहाँ से शुरू होंगे, नोड तो कोई आए नहीं, तो इनके ग्राफ किस तरह से चलेंगे, ये देखिए इनके ग्राफ इस तरह से चलेंगे। कई जगह आप इस तरह से भी ग्राफ देख सकते हो इनके, ये कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे तो ये भी ग्राफ करेक्ट है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हम फर्दर डी ऑर्बिटल के ग्राफ्स को देखें। देखिए अगर हम डी ऑर्बिटल के ग्राफ को देखें तो डी किस तरह से काम करेगा, डी ऑर्बिटल बाद में हम सभी एग्जांपल्स को मिक्स कर लेंगे। डी ऑर्बिटल में भी सेम, ये मिनिमम से शुरू होगा। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 3d ऑर्बिटल की। 3d में रेडियल नोड, 3d में रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, n कितना है 3, l कितना है 2 माइनस 1। तो आप देखिए 3 माइनस 2 हमारे पास 1, ये भी कितनी आ गई 0, तो नोड आ गई 0। तो ग्राफ पहले हम देख लें, ग्राफ किस तरह से आएगा, साई बाय आर का ग्राफ डी है तो मिनिमम से शुरू होगा, तो ये भी किस तरह से, भी हमारे पास ये आ गया। तो ये ग्राफ तो सेम आ गए। अब थोड़ा और फर्दर मूव करें तो थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं। चल मिक्स करके देखते हैं। ग्राफ हम बनाएंगे 4s ऑर्बिटल का, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपको
जो कॉन्सेप्ट पे ग्रिप भी हो जाएगी और आपको एक तरह से वैरायटी मिल जाएगी एग्जांपल्स की। अब देखिए कैसे इसमें रेडियल नोड, अगर हम रेडियल नोड देखें तो ये आएंगे n माइनस एल माइनस वन। तो n कितना है 4 माइनस एल 0 माइनस वन। तो देखिएगा यहाँ पे 3 नोड्स आ गई। तो 3 नोड्स किस तरह से बनाएंगे वो भी अभी इंटरेस्टिंग होगा फैक्ट आपके लिए। और रेडियल नोड इसमें n माइनस एल माइनस वन, तो क्या आ गया 4 माइनस वन माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास 2 नोड्स, ये भी आ गई। तो ये 2 नोड्स हैं। अब इसमें देखिए रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन। तो चेक करिए 4 माइनस 2 माइनस वन। तो हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस 1 1। तो इसमें तो 1 नोड आई। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। सी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये किसका 4s का, साई और ये r, 3 नोड्स हैं। याद रखिए s ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, सॉरी मैक्सिमम से। तो यहाँ मैक्सिमम चेक करिए, ये आ गया 1 नोड 2 और ये 3। देखिए ये 3 नोड चेक करिए। स्लोप से हमारे पास ये देखिए स्लोप जहाँ से इंटरसेक्ट करिए, एक ये नोड है और एक ये नोड आ गई और एक हमारे पास ये नोड आ गई। तो टोटल कितनी नोड्स आ गई, 3 नोड्स आ गई। तो आप देखिए ये ग्राफ पॉजिटिव गया, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह से आपने ये जो 4s का देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब 4p का, 4p किस तरह से चेक करिए, ये साई और ये r। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ घूम सकता है, बट ये p मतलब कहाँ से शुरू होगा, 0 0 से, ओरिजिन से या मिनिमम से। तो 2 है, चेक करिए एक ये नोड आ गई और एक ये नोड आ गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से 2 नोड्स आपने देख ली। देखिए आपने दिमाग में ये चीज रखना है, एस जो ऑर्बिटल्स होंगे साई बाय आर के ग्राफ्स वो मैक्सिमा से शुरू होंगे, पी और डी के हमेशा मिनिमम से शुरू होंगे। और इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है और ना ही किसी तरह से आपने इसमें कोई कंफ्यूजन रखनी है। अब आ जाइए ये साई आर का किस तरह से चलेगा, एक ही तो नोड है, मिनिमम से चलिए, मिनिमम से तो ये हमारे पास इधर ही रुक जाएगा। तो ये क्या आ गया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव और ये आ गई बच्चों नोड। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपके सामने ग्राफ है। मैंने आपको बोला है बार बार आपने पॉइंट्स रिकैप्चुलेट करने हैं, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव तरफ दोनों तरफ घूम सकता है। एस का जो हमारे पास ग्राफ होगा वो मैक्सिमम से शुरू होगा, पी और डी का मिनिमम से शुरू होगा। और नोड यहाँ पे जब ये यहाँ बाइसेक्ट करेगी वो नोड है, नोड वो वाला रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है, नील है। तो ये वाले ग्राफ्स आपने अच्छी तरह से करने हैं। आज इस वीडियो में हमने साई बाय आर के ग्राफ्स देखे हैं। कमेंट्स के अलावा आप हमें अगर ईमेल चाहें तो हमारी बिजनेस ईमेल दी गई है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं बिना किसी हेसिटेशन के। हम हमेशा ही बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं, आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा। रिस्पॉन्स हमारी जो टीम है बड़ा अच्छा, उनमें ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट, आप में से कई बच्चे हमें काफ़ी बार ईमेल्स करते हैं कि सर ये वाला आप कॉन्सेप्ट करवा दीजिए। IUPAC नेम्स और हाइब्रिडाइजेशन की तो बहुत बार बच्चे ये कहते हैं। एनीवेज आप ये करिए और उसके बाद कल हम करेंगे जी साई स्क्वायर आर के ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।